Business Studies, Class 11th, Chapter 2, Forms of Business Organization. Class 4, Feature of Sole Proprietorship Organizations. ध्यान में आया? Feature, Characteristic, जब भी पूछे, चाहे किसी भी फॉर्म का, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो, भैया हम तो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक ही चीज याद करेंगे और उसका नाम होगा फोर्स नो। क्या है? फोर्स नो। सो ध्यान से, salient characteristic of the sole proprietorship form of the organization are as follows. Force no. बस क्या होएगा? Force no. पहले हम एक एक चीज पॉइंट को लिख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। फोर्स नो में F क्या है? बोलो बोलो। याद किया था ना आपको? याद किया था ना सेकंड क्लास में या नहीं किया था? किया था ना? हाँ, नहीं किया तो जाके याद करो। क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट पूरा लिख लेते हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट पूरा लिख लेते हैं, फिर एक एक करके क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन एंड द क्लोजर कॉस्ट एंड द ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। ओ, ओवरऑल लायबिलिटीज। आर, रिस्क bearer and the profit recipient. C, continuity. C, control. C, capital. E, entity distinct from separate legal entity or not. N, nature of the business. O, other management ability or any other thing particular to the business. ये हमारे पास सारे के सारे फीचर हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। और बेटा अगर आपको ये 9 पॉइंट फोर्स नो का एक एक पॉइंट पता है तो आई कैन गारंटी कि आप किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, मेरिट लिख सकते हो, लिमिटेशन लिख सकते हो। समझ में आया? अब एक काम करते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उठ के यहां पे आ गया ना? हाँ, यहां पे आ गया। बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को लिखते लिखते आगे बढ़ेंगे और हो जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, ये फोर्स नो हर फॉर्म ऑफ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे, यानी यही पॉइंट यूज करेंगे। समझ में आया? बस उसके मीनिंग हमें घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है देखिएगा? फॉर्मेशन एंड द क्लोजर कॉस्ट। ठीक है ना? क्लोजर कॉस्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है? ईज ऑफ एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, व्हाटएवर। अब ध्यान से देखना, इसको समझिए। ये है दीपक चौरसिया। ये दीपक चौरसिया पान भंडार। अब तो ये चौरसिया पान भंडार आपको याद हो गया होगा। चौरसिया पान भंडार के ऑनर हैं, के मालिक हैं। आज क्या हुआ? इनको आज मूड हुआ कि मुझे अपने नाम से पान की दुकान खोलना है, जिसका नाम होगा चौरसिया पान भंडार। चौरसिया पान भंडार। तो इनको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएं खोले। लेकिन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ। अब ये देखिएगा, यहां पे ये है एक व्यक्ति जिनका नाम है अभिषेक गोयल। अभिषेक गोयल बोलते हैं कि मैं गोयल कोचिंग सेंटर खोलूंगा। चलो भैया खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, 10 पैसे की एक पैम्फलेट बनानी है, दूसरे इंस्टीट्यूट के सामने जाके बंटवानी है, कहानी खत्म हो गई। तो गोयल कोचिंग सेंटर शुरू हो गया, अभिषेक गोयल का कोचिंग सेंटर शुरू हो गया, गोयल कोचिंग सेंटर। ठीक है ना? अब यहां पे देखिएगा मोहित पटेल। ये मोहित पटेल कहते हैं कि मैं तो साग सब्जी का दुकान खरीदूंगा, सब्जी का दुकान खोलूंगा। दुकान खोल रहे हैं, रेडी नहीं लगा रहे, दुकान खोल रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं दुकान खोलूंगा। चलो जी, देखो ये सब्जी की दुकान उन्होंने खोल लिया। क्या किया? आजादपुर गए, अगर दिल्ली में रहते हैं तो आजादपुर गए, सामान खरीदा, अपनी दुकान खोल ली। इनको कोई मना किया है क्या? हु हैज स्टॉप देम? नोबडी। आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं आमतौर पे, वो जो आपके मोहल्ले के बिजनेस हैं या चीज़ों के बिजनेस हैं, वो आमतौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के ही होते हैं।
अभी देखिए ये है मास्टर यूसुफ। क्या है? मास्टर यूसुफ। मास्टर यूसुफ को कपड़ा सीने आता है। इन्होंने क्या किया? यूसुफ ड्रैपर करके खोल दिया। यूसुफ ड्रैपर खोल दिया। चलो, जिनको किसने मना किया है? तो ये टेलरिंग का काम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आएगा कि टेलरिंग बिजनेस अ पर्सन वांट टू ओपन, विच काइंड ऑफ द बिजनेस विल बी मोस्ट सुटेबल टू हिम? तो आप क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आया? तो सोल प्रोप्राइटरशिप। और इस बिजनेस को गवर्न करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको गवर्न करने के लिए कोई कंपनी लॉ नहीं है। इनको गवर्न करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं, इनको गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, इनको गवर्न करने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टू स्टार्ट है। तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? आप एग्जाम में लिखेंगे देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न what? Sole proprietorship business. Hardly any legal formalities are required to start a sole proprietary business. Though in some cases one may require a license. बताया था ना, कोई मेडिसिन का दुकान खोलना चाहता है तो उसको लाइसेंस देना पड़ेगा। आगे क्या लिखोगे? क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली। उसको दुकान नहीं चलानी, दीपक चौरसिया साहब कहते हैं कि मुझे नहीं चलानी तो नहीं चलाएं, बंद कर दें, कोई बात नहीं, कल से गुमटी बंद, खत्म। दस देयर इज का मतलब कि आसानी। देयर इज ईज इन द फॉर्मेशन एज वेल एज इन क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो पहला पॉइंट फॉर्मेशन एंड द क्लोजर कॉस्ट पे आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या है? ओवरऑल लायबिलिटीज। अंदर में ही लिख दिया अनलिमिटेड लायबिलिटीज। एक बार ध्यान रखना अच्छी तरह से कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि बिजनेस का लॉस भी किसको भुगतना पड़ेगा? बिजनेस ऑनर को, सोल ऑनर को। मेरी बात समझ में आई? हमारे एग्जाम्पल में अगर चौरसिया पान भंडार को 1,00,000 रुपया का नुकसान हो गया एंड बिजनेस की हर एसेट बेचने के बाद भी अगर सिर्फ 10,000 रुपया ही मिल रहा है, देन 90,000 की भरपाई दीपक चौरसिया को अपना निजी घर बेच के करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी लॉस ऑफ बिजनेस विल बी बोर्न बाय द प्रमोटर, विल बी बोर्न बाय द ऑनर। समझ में आई? एग्जाम में क्या लिखोगे ध्यान से रखना, सुनो। सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब पता है ना? अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब पता है ना? यस। दिस implies that the owner is personally responsible for payment of debt in case the asset of the business are not sufficient to meet all the debt, as the owner's personal possession such as his or her personal car and other asset could be sold for repaying the debt. Suppose total outside liabilities of the Chaurasia Pan Bhandar, a sole proprietorship firm, are rupees 1 लाख। ये डेट है किसका? चौरसिया पान भंडार का। ये दीपक चौरसिया का नहीं है, ये दुकान का डेट है, दुकान का लोन है। कितना? 1,00,000 रुपया। आर रुपीज 1 लाख एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बट डिसोल्यूशन मतलब जब बिजनेस बंद हो रहा हो, बट इट्स एसेट्स आर रुपीज 70,000 ओनली, यानी कि बंद के समय में उस दुकान की जो एसेट थी वो सिर्फ 70,000 थी, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे कुछ भी हो। इन सच ए सिचुएशन दीपक चौरसिया प्रोप्राइटर will have to bring in rupees 30,000 from his personal sources, even if
he has to sell her house or any other personal property, car or anything to repay the firm's debt. This is the meaning of what? Unlimited liabilities. अब बेटा इसके ऊपर केस स्टडीज आ सकता है, इनके आर्ग्यूमेंट लेके कुछ भी करके आप लिखने लायक बनोगे। अब आपको समझ में आया कि फोर्स नो मेमोरी कोड को मैं क्यों इम्फेसिस कर रहा हूं, और ये फोर्स नो हर ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक लिमिटेशंस वगैरह में आएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? रिस्क बेयरिंग। ध्यान से, सोल रिस्क बियरर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट। ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा। चौरसिया पान भंडार के मालिक यानी ऑनर कौन है? दीपक चौरसिया। चौरसिया पान भंडार के मालिक यानी कि ऑनर कौन है? दीपक चौरसिया। तो जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, चाहे वो लॉस स्पेकुलेटिव हो चाहे प्योर हो, वो पूरा का पूरा लॉस दीपक चौरसिया का है। पान भंडार में आग लग गया, देखो जी ये पान भंडार जल रहा है, जल रहा है, दिख रहा है, जलते हुए आपको दिख रहा है ना। जलने के बाद जो उसके अंदर की सारी स्टॉक खत्म हो गई, जल गया, इस लॉस का भुगतान, इस लॉस का खामियाजा, इस रिस्क को कौन बियर करेगा? ये एक्सक्लूसिव रिस्क किसका है? ये एक्सक्लूसिव रिस्क दीपक चौरसिया का है। देखो जी, इस चौरसिया पान भंडार में से चोर चुरा के लेके जा रहे हैं, देखो चोर भागते हुए जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? इसका रिस्क किसका है? चोरी का रिस्क किसका है? अगर चोरी हो गई, अब तो लेके भाग रहा है तो रिस्क क्या, अब तो हो ही गया, तो ये किसका है? एक्सक्लूसिवली दीपक चौरसिया का है। दूसरी एग्जांपल लो, खूब बिक रहा है पान, लोग लाइन लगा के खा रहे हैं, खा रहे हैं, खूब बिक रहा है, प्रॉफिट कौन लेगा? दीपक चौरसिया। यानी कि रिस्क का जूते भी दीपक चौरसिया को एंड सक्सेस का सेहरा भी दीपक चौरसिया के मथे लगेगा। ये बात समझिएगा। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द बिजनेस इज borne all alone by the sole proprietor. समझा? By the sole proprietor. However, if the business is successful, the proprietor enjoy all the benefit. समझ में आ गया? कहानी क्लियर थी? He receives all the business profit which become a direct reward for his risk bearing. समझ में आ गई? तो मुझे लगता है कि फोर्स नो में एफ हो गया, ओ हो गया, आर हो गया। अब है हमारे पास सी से 3, कंटिन्यूटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ध्यान से देखना। अब दीपक चौरसिया को पान के दुकान पे बैठ के बात करने में मजा आता है लोगों से, लेकिन इनका बच्चा लोगों का मजा नहीं आएगा। क्या जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन इनका बच्चा लोगों बिजनेस करेगा? नहीं। और ये दीपक चौरसिया ने नहीं किया तो बिजनेस बंद होने के चांसेस ज्यादा हैं। आई विल टेल यू, आई वॉज इन अ फॉरेन कंट्री टू डू द सेल्स मीट एंड डीलर्स मीट ऑफ द कामधेनु सरिया। ये देख रहे हैं कामधेनु सरिया। कामधेनु सरिया में भी मैंने देखा है कि जितने डीलर्स हैं ना, मोस्टली सोल प्रोप्राइटर्स हैं, मोस्टली सोल प्रोप्राइटर हैं। अब दे आर वेरी रिच, आई विल टेल यू, वेरी रिच। सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज, अगर प्रमोटर, अगर ऑनर मर गया या बीमार हो गया या जेल चला गया, जेल किसी चीज में जा सकता है, वो छोड़ो, ये हिंदुस्तान है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। जेल चला गया, पागल हो गया, किसी के पीछे पागल हो गया, नहीं मैंने किसी के पीछे नहीं बोला, पागल हो गया। आजकल लोग पीछे भी बहुत पागल होते हैं, नहीं पागल होते हैं ना, शायद आपको ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। और उसके कारण अब कोई दुकान चलाने वाला नहीं है, तो दुकान नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा लिमिटिंग है। अगर कल को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटर का लिमिटेशन क्या है, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है, कंटिन्यूटी। मतलब कि आगे अगली बार नेक्स्ट जनरेशन में चलेगा नहीं चलेगा। नेक्स्ट जनरेशन छोड़ो, दुकानदार जो है, ऑनर जो है, वो जेल चला गया या बीमार हो गया या यमराज जी लेके चले गए, बहुत कुछ भी हो सकता है, राइट।
इंसेन हो गया, पागल हो गया, लुनेटिक हो गया, तो उस केस में कौन बिजनेस चलाएगा? ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्या लिखेंगे? द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस is owned and controlled by one person. Therefore, death, मृत्यु, insanity, पागलपन, imprisonment, jail, physical ailment, बीमार, और bankruptcy of the sole proprietor. Bankruptcy मतलब दिवालियापन. Bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business and may even cause closure of the business. ये लिमिटेशन है, बट लिमिटेशन भी तो कैरेक्टरिस्टिक होता है। मैं क्यों कह रहा था कि फोर्स नो को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक है, यही मेरिट है, यही डिमेरिट है। ये तो सोचने वाली बात है। अब 16 मूवी आपने देखी होगी, ये देखिए अमिताभ बच्चन जी धर्मेंद्र जी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं, आप सोच लीजिए कि क्या बना रहे हैं, जरा देख लीजिए, मजा लीजिए इसका। देख लिया ना? चलो आगे। कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। देखिए बेनिफिट लिमिटेशन में भी ये बात आएगा, बट कैरेक्टरिस्टिक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि किसका डिसीजन मानी होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर ने कह दिया वही सब कुछ है। दीपक चौरसिया जी ये है, दीपक चौरसिया जी का वचन ही कानून है। वचन मतलब शब्द। आपने ये देखी होगी मूवी, ये क्या है? बाहुबली। ये माहिष्मती का राज है, मेरा वचन ही यहां का साम्राज्य है। यार आगे क्या है मुझे नहीं पता, गलत सलत में मत जाना। मतलब क्या है कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप का साम्राज्य है दीपक चौरसिया जी का, इनके वचन ही कानून है। यानी कि इतना पावर है इनके पास। कंट्रोल ऑनर के पास है, डिसीजन मेकिंग ऑनर के पास है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का सुनना नहीं चाहता, किसी के साथ नहीं चलना चाहता, उसका उतना टेम्परामेंट नहीं है, तो बाकी के बिजनेस में वो नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जाओगे तो घर के लोगों का, मेंबर का सुनना पड़ेगा, पार्टनरशिप में पार्टनर का सुनना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बाकी के मेंबर को सुनना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में तो किसका किसका ना सुनना पड़ेगा, काहे का चर्चा करना छोड़ो यार। आगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हु कंट्रोल द बिजनेस, तो आप कहेंगे ऑनर। चलो जी, बातें तो बहुत हुई, एग्जाम में क्या लिखोगे? द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। यानी हर डिसीजन लाई करता है, अंदर रहता है, निकल के आता है किस में से? सोल प्रोप्राइटर से। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। दैट इज द पावर ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए क्या है? कैपिटल। सारा कैपिटल चाहे जिस फॉर्म में हो, कौन लेके आएगा? अगर दीपक चौरसिया का चौरसिया पान भंडार है तो दीपक चौरसिया को ही लाना पड़ेगा। एग्जाम में क्या लिखेंगे? ऑल कैपिटल इज ब्रॉट बाय इन द बिजनेस बाय द ऑनर। बाय द ऑनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंटिटी। ध्यान से देखिएगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? बात समझ में आई? नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह हुआ कि इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ इनकम टैक्स, इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट, इन द आई ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, बिजनेसमैन बिजनेस से अलग नहीं है। इन आवर एग्जाम्पल, दीपक चौरसिया इज नॉट separate from the Chaurasia Pan Bhandar. Debt of Chaurasia Pan Bhandar will be compensated by the sale of the personal property of the Deepak Chaurasia. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एग्जाम में क्या लिखोगे?
No separate legal entity to sole proprietorship form, separate from proprietor. In the eye of the law, no distinction is made. No distinction is made between the sole trader and his business. A business does not have an identity separate from the owner. The owner is therefore held responsible for all the activities of the business. समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द बिजनेस. नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है सोल प्रोप्राइटर में? मोस्ट सुटेबल when the size of business is small. For example, beauty parlor, tailoring, bookstore shop, coaching center is the smallest scale, is the ideal business of the sole proprietor. Other management ability or anything particular. ध्यान से रखिएगा. सबसे बड़ी बात है जो इसमें ध्यान रखना है, it is very easy to maintain confidentiality of the information. इसमें सबसे बड़ी बात है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जा सकता है. If management is capable, then the management can take the business to the sky high. कहीं भी बात कॉन्फिडेंशियलिटी की हो रही थी तो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे बात कर रहा था. दीपक चौरसिया को अपनी कंपनी के बारे में डिटेल कहीं और देने की जरूरत नहीं है. मेरी बात समझ में आई? तो आपसे अगर पूछा जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं तो आप कहेंगे 9 और मेमोरी कोड क्या है आप यहां से आराम से देखिए, फोर्स नो. करेक्ट. अब हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे. एग्जामिनेशन क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. A sole proprietor has A. limited liabilities, B. unlimited liabilities, C. no liabilities for debt, D. joint liabilities. देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक यहां दिख रहा है. अब आपको आंसर देखना है. बताइए क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज B. unlimited liabilities. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आया हुआ है. Sole proprietary business is suitable when the market is non-existence, national, local, global. बताइए कौन सा आंसर होगा? मैं बार बार बोल रहा था आपका नेबरहुड नेबरहुड नेबरहुड. सो आंसर इज व्हाट? लोकल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? द आंसर इज लोकल. ध्यान रखिएगा. द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज मोस्ट सुटेबल where the market for the product is small and the local, where the capital requirement is small and the risk involvement is not too heavy. Thus, option C is correct. Next question. Question number 3. क्या है? The liabilities of the sole trader is limited to the extent of capital introduced by him into the business. True or false? The liabilities of a sole trader is limited to the extent of the capital introduced by him into the business. True or false? Characteristic में देखिए, answer is false. Sole proprietorship has unlimited liabilities. Is it clear? एक काम करते हैं, एक केस स्टडीज पढ़ते हैं. केस स्टडीज पढ़ करके हम आगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन 4 केस स्टडीज. ध्यान रखना, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, जब भी आपको एग्जाम में केस स्टडीज का आंसर लिखना है तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे. मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे. मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये केस स्टडीज आपके आंखों के सामने ऑलरेडी ये पूरा आ गया. देख रहे हैं? ये केस स्टडीज है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. आप अंदर मत पढ़ना. यहां पे तो आप अंदर पढ़ के सीधा भी समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड. But the problem will be when you'll go in exam, because you won't able to connect key from which chapter, which concept this is. Here we understand that this is from the characteristic of sole proprietorship business. Sole proprietorship business. But in exam, this is not there. So how can you identify? तो एक रास्ता मिलना चाहिए. रास्ता क्या है? रिक्वायरमेंट. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, वो आपको गाइड करेगा कि पैराग्राफ में आपको किसको पकड़ना है.
फिर आप बोलोगे सही पकड़े हैं, राइट। सो पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय सेठ गिरधारी लाल। क्या है? इस पूरे पैराग्राफ में जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहां पे पूरे पैराग्राफ में हम लोगों को ये देखना है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है। सोल प्रोप्राइटर है, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है या कंपनी है। तो ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द फीचर ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस आइडेंटिफाइड इन विच इज कंसीडर्ड बाय द कोर्ट गिविंग द जजमेंट। अब कितने फीचर हैं? फोर्स ना। ये कहता है कि फोर्स ना में, फोर्स ना ये पूरा देख रहे हैं ना, फोर्स ना का कौन सा फीचर है जिस पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है कोर्ट में, ये हमें देखना है। तो ये फीचर फोर्स ना एज इट इज याद नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया आपको मैं क्यों कह रहा था कि आपको फोर्स ना को अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट व्हाई सेठ गिरधारी लाल आर्गुमेंट वाज नॉट करेक्ट। अगेन ये फीचर का क्वेश्चन है। ओके, अब हम एक काम करेंगे, हम अब केस स्टडीज को पढ़ेंगे और पढ़ करके देखेंगे कि क्या है। ध्यान से देखिएगा, अब हम केस स्टडीज पढ़ रहे हैं। एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, दिमाग में दिल में बसा लीजिए कि जब भी केस स्टडीज अपन लोगों को करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगर समंदर में बीच में डुबकी लगा दोगे तो कहाँ जाओगे पता नहीं है। देख रहे हो ये समंदर, इसकी आवाज़ें, अंदर गए तो इसकी आवाज़ खा जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो किनारा है, किनारे को पकड़िए, अंदर में नहा लीजिए, मज़ा आएगा, राइट। लेकिन अगर सीधे बीच में गए तो गए। किसी भी केस स्टडीज में सीधा क्वेश्चन पढ़ना, पैराग्राफ नहीं। चले, बहुत बातें हो गई। सेठ गिरधारी लाल इज द ओनली ओनर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। क्या है? ओनली ऑनर। क्या है? ओनली ऑनर। आपको याद है मैंने बताया था, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, सोल, ओनली, प्रोप्राइटर, ऑनर। तो देख रहे ऑनर, सोल, ऑनर, दिख रहा है ना, ओनली ऑनर, ओनली ऑनर। यानी कहने का मतलब कि इस केस स्टडीज में कौन से फर्म की बात हो रही है? सोल प्रोप्राइटर की। तो लो जी, पहला क्वेश्चन सीधा जाके आंसर लिख दो, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट बाय द सेठ गिरधारी लाल। आंसर होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, बात खत्म। अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो वही लाइन काट के लिख दो। कौन सा लाइन लिखोगे बताओ जरा, क्या लिखोगे? बोलो बोलो। सेठ गिरधारी लाल इज द ओनली ओनर ऑफ द शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ही टुक, ठीक है, एक ही लाइन खत्म कर दो, आगे चलते हैं। He took a loan of 40 lakh from a finance company. बहुत से liabilities वाली बात, overall liabilities वाली बात कर रहा है। For expansion of his business. In the beginning, his business was running well, but later on, he started incurring losses, and due to the continuous losses, he was not able to repay the loan. After receiving many reminders from the finance company, Seth Girdhari Lal planned to close the business. He sold all machines and other assets and realized 30 lakhs. He requested the finance company to settle the accounts at 30 lakh, but the finance company refused, and his failure to pay the total debt. It filed a case against him in the court. Seth Girdhari Lal gave an argument in the court that he had sold all business assets and the loan was taken by him for business, not for his personal use. So the finance company must settle the account at 30 lakh. The court did not agree with the argument of the Seth Girdhari Lal and gave the decision in favor of the finance company. He was ordered to pay full amount of the loan by selling off his personal assets. मेरे दोस्त समझ में आया? पहले बता चुका हूं। ओवरऑल लायबिलिटीज की बात है एंड सेपरेट लीगल एंटिटी की बात आ गई। ठीक है,
बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको पता है खेत सेठ गिरधारी लाल खाली खाली जबरदस्ती का लड़ रहा है, उसका राइट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फीचर में आपने पढ़ रखा है। अब ध्यान रखना, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट द फीचर ऑफ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस आइडेंटिफाइड इन विच इज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट गिविंग द जजमेंट। क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। एंड आप लिख सकते हो एंटिटी। एंटिटी क्या? दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डज नॉट हैव व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स the owner is not separate from the business. Business does not have a distinct separate entity. समझ में आया? यही बात आपको लिखना है और nothing else. अब क्या लिखोगे आराम से? Sole proprietor have unlimited liabilities. In the case of the business losses, if the business assets are not sufficient to meet all business liabilities, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities. That's clear. See क्या है? State why Seth गिरधारी लाल argument was not correct. Separate legal entity, पता है ना क्या है? Separate legal entity नहीं है। आप आंसर लिखेंगे, Seth गिरधारी लाल argument was not correct because the sole proprietor does not enjoy a separate legal entity. तो ये केस स्टडीज का आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर लिख सकते हो एग्जाम में? तो आप बोलोगे यस। याद करने के लिए क्या है देखिएगा, फोर्स नो। एक बार फिर फोर्स नो के बारे में बोलूं क्या? क्योंकि फीचर आप समझ लिए गए। मुझे पता है कि मैं आप पे ज्यादती कर रहा हूं, आई नो दैट कि मैं ज्यादती कर रहा हूं, बट क्या करूं यार, मेरे नजर के सामने, मेरे जिगर के पास एक ही चीज रहता है और वो क्या है? एग्जाम में आपके मार्क्स। अरे यार, मैं तो कभी बन गया आपके चक्कर में। ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? तो एक बार फिर से देखते हैं फोर्स नो। अब आपको समझ में आ गया आगे कि फोर्स नो कितना इंपॉर्टेंट है। एफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर कॉस्ट, ओ ओवरऑल और लायबिलिटीज। ओवरऑल लायबिलिटीज आपने केस स्टडीज देखा था। रिस्क बियरिंग आपने कंटिन्यूटी, कंट्रोल, कैपिटल, एंटिटी देखा आपने केस स्टडीज में। एंटिटी पे क्वेश्चन था। नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द लास्ट वन वाज अदर, राइट? तो मुझे लगता है कि अब आपको ये फोर्स नो एब्सोल्युटली क्लियर है और आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम मेरिट्स पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटर्स का मेरिट्स क्या है। मेरे दोस्त, अगर आपको फोर्स नो पता है तो मेरिट्स भी पता होगा, इसी में से निकल के आएगा। लेकिन मैं फोर्स नो मेमोरी कोड को आगे यूज नहीं करूंगा, उसका अपना यूज करूंगा। एक्सप्लेनेशन यही होगा, ये बात आप समझिएगा, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में विल गो अहेड फॉर व्हाट? वी विल गो अहेड फॉर बेनिफिट और द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।